लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। क्या है न्यूट्रिशन, इसको हम कैसे सिंपल तरीके से समझें। तो जैसे हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जिंदा है तो हमें 100% एनर्जी चाहिए। तो जो भी चीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो भी चीज आपको, मुझे, किसी को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो क्या चीज है? वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो है हम आउटसाइड से इनटेक करते हैं। हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हम एनिमल्स हैं, लेकिन कुछ किसी किसी की बॉडी खुद बना सकती है। वो है प्लांट, वो है बैक्टीरिया। तो जो एनर्जी का सोर्स होगा वही तुम्हारा न्यूट्रिशन है। यानी आप खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन है। ठीक है ना। अब प्लांट के बारे में बात करें तो वो एनर्जी कैसे बना रहा है? सनलाइट को कैप्चर करके, CO2 को तोड़ के, वाटर को तोड़ के, फिर वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन में। तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट बाद में। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन हमें क्या कहता है? सिंपल न्यूट्रिशन का मतलब अगर हम समझें, कोई भी चीज हमारी बॉडी में बनती है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तब भी हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अगर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक टाइम पे तो ग्रो होता है, इंसान 16-17 साल तक बड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट होती है, मतलब जो भी चीजें बनी हुई है उसको अच्छे से इनहांस करना, मॉडिफाई करते रहना, चेंज करते रहना, ठीक करते रहना, रिपेयर करते रहना, वो डेवलपमेंट प्रोसेस पे आ गया। तो डेवलपमेंट हमारे आगे लाइफ में चलता है, ग्रो के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना। इन चीजों के लिए, और साथ में हमारी बॉडी में अगर हमारा मसल्स बिल्डिंग होगा बाद में, मान लो एज के बाद, तो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हमारी बॉडी में क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो जो भी चीज हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो हमारा फूड हो सकता है ना। फूड हो सकता है, या अगर सनलाइट वगैरह की बात करें प्लांट के केस में, ये एनिमल का आ गया, तो फूड हम बात करेंगे सीधा। अगर हम प्लांट वगैरह के बारे में बात करेंगे, अगर हम प्लांट वगैरह के बारे में बात करेंगे तो भाई हम सनलाइट को बोल देंगे, उसके लिए एनर्जी ये बन रहा है। सनलाइट और आसपास का इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें कौन आता है? CO2। बहुत बेसिक सी बात है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गया CO2, और उसी में पानी भी उसकी मदद करेगा। तो एनिमल है तो फूड उसको चाहिए, प्लांट है तो वो खुद बनाएगा, लेकिन उसके लिए उसको सनलाइट, CO2, वाटर चाहिए, और साथ में मिनरल्स वगैरह भी चाहिए। ठीक है ना। तो मिनरल्स भी ऐड कर दिया जाए। तो ये चीज जो है, पहले डेफिनेशन किसी को अगर क्लियर नहीं हुई न्यूट्रिशन की तो वो समझ ले। सिंपल, एनर्जी तुम्हें कैसे मिलती है, किस तरह से मिलती है, कोई भी सबस्टांस तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन है। चॉकलेट खा रहे हो, न्यूट्रिशन है। जूता खा रहे हो, वो नहीं है। तुम्हें कोई मार के चला गया, वो एनर्जी नहीं है भाई, वो तुम्हारी एनर्जी को लॉस करवा के गया है। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई खाना दे के गया है, ब्रेड खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आइसक्रीम वगैरह, तो वो क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। तो न्यूट्रिशन का मतलब सीधा समझ आया आपको। अब देखो प्लांट क्या होता है। प्लांट जो है, प्लांट मान लेते हैं, या जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको। और उसमें आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। ये आगे ऑटोट्रॉफ्स। अब जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं। बनाएंगे खाना किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। जिनको नहीं याद हुआ याद कर लें, और साथ में ग्लूकोज नाम लिख दिया मैंने। ठीक है ना। ये ग्लूकोज जो है बनाते हैं, जितना भी उस टाइम जरूरत होगा वो यूटिलाइज करेंगे। फिर बाद में उसको फर्दर बाद में यूज करने के लिए, मान लो उसको स्टोर भी करके रखना है, कि जब सनलाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे, रात में क्या करेंगे, फिर उसको कंज्यूम करेंगे ना। तो ग्लूकोज को फिर स्टोर करते हैं प्लांट, किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्च। स्टार्च तुम ऐसे समझ लो, छोटी सी बात होती है। तो जैसे ग्लूकोज है, इस तरह की ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती हैं। एक खास तरह का इनके बीच में बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हायर क्लासेस में आप सुनोगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइड चेन को जोड़ने वाला ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज के लेवल को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरह से ये जुड़ते चले जाते हैं, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनेगा इसी का नाम क्या है? स्टार्च है। तो जो है
प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है फूड, और खाना बनाने के लिए इनको ग्लूकोज वगैरह में बनाते हैं, लेकिन क्या चीज यूज करते हैं, सनलाइट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, CO2 वगैरह, वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह। और एक इनकी किचन होती है जहां पे खाना बनाते हैं, उस किचन का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल नाम है। अब हम बात करते हैं एनिमल में भी कुछ इसी तरह का कुछ होता है, तो वो तो बनी बनाई खाने को लेते हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं हम। तो जो एनिमल है, एनिमल को कोई खाना इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, डायरेक्टली मान लो तो हम सब्जियां खा रहे हैं, सीड्स वगैरह खा रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह खा रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली मिल गया। और हमने शिकार कर लिया मुर्गा बकरे का मस्त, तब खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मिल गया एनिमल के थ्रू दूसरे। तो एनिमल को जो है, इंसानों के बारे में बात करें, उनके अंदर ग्लूकोज जो है स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टोर हो जाएगा किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इनके अंदर जो है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अब आगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स यानी जो खाना खुद बनाते हैं। जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं यानी जो खाना दूसरे से लेंगे, एनिमल्स वगैरह हो गए। तो ऑटोट्रॉप में दो लोग थे, आपने देखा, एक है बैक्टीरिया और एक है अपना प्लांट। ठीक है ना, तो प्लांट और बैक्टीरिया दोनों है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इनको एनर्जी बाहर से ही मिल रही है, आउटसाइड से। आउटसाइड से एनर्जी मिल रही है किसकी फॉर्म में, तो आपको मैंने बताया इनऑर्गेनिक मटेरियल ये यूज करते हैं, प्लस सनलाइट वगैरह यूज करके बना रहे हैं खाना। तो कैसे बना रहे हैं ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे बना रहे हैं इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, तो आपने प्लांट को देखा है, हरा हरा उसके पास पत्ता होता है, स्टेम भी कहीं कहीं ग्रीन कलर की होती है। वो क्यों होती है ग्रीन कलर, क्योंकि उसके अंदर एक खास तरह का पिगमेंट है जो कि उसको ग्रीन कलर दे रहा है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हर एक क्लोरोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ अमाउंट में। जैसे ये एक लीफ बनाई मैंने, ये बीच वाली मिड रिब है, इसके साथ ये जो है वेन्स हैं, वेन वगैरह का काम इनमें पानी सप्लाई देना है। जैसे हमारे अंदर वेन ब्लड सप्लाई देता है, इसी तरह इनके न्यूट्रिएंट्स और पानी को सप्लाई करना है। फिर यहाँ के मैंने एक जूम कर दी डायग्राम, ऊपर वाली लेयर है ये वाली, और फिर इसके नीचे वाली लेयर में थोड़ा डिफरेंस होता है। पत्ते की ऊपर कलर देखो तो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ चिकना सा दिखाई पड़ता है, डार्क कलर, पीछे से थोड़ा लाइट कलर दिखाई पड़ता है। उसका रीजन भी आज पता चलेगा क्यों। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर की कवरिंग है जिसका नाम है वैक्सी क्यूटिकल लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेयर इसलिए चढ़ती है भाई, इसलिए चढ़ाई गई है ताकि जो सनलाइट अगर ज्यादा है तो उसको जला ना दे पत्ते को, या फिर उसका पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट ना कर दे। ठीक है ना, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर ऊपर वाली सरफेस, अपर एपिडर्मिस पे क्या लगा होता है, वैक्सी क्यूटिकल की लेयर लगी होती है। आपको सवाल आएगा, आपको फटाफट बताना है। और एक चीज देखते हैं, इस अपर वाली सरफेस पे देखो कोई भी पोर नहीं है, यानी यहाँ पे इसलिए पोर नहीं रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर एनर्जी लगेगी, हीट लगेगी, तो इवेपोरेट हो जाएगा पानी जो भी आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी प्लांट को। ठीक है ना, तो इसीलिए ये नीचे वाली सरफेस की तरफ, नीचे वाली जो लोअर एपिडर्मिस की लेयर है, वहां पे इसके ओपनिंग है, उन्हीं का नाम है गार्ड सेल्स। ठीक है ना, जिसको स्टोमेटल ओपनिंग भी बोलते हैं। इनके थ्रू ये ऑक्सीजन, सॉरी, CO2 वगैरह का इंटेक करता है। क्या लेता है, CO2 अंदर आएगा, तब ये जो ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं ना इसमें, तो वो है अपने क्लोरोप्लास्ट, वो फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके बीच में देखो एयर स्पेस है कि ज्यादा से ज्यादा हवा को आए और ट्रैप करके रखे, फिक्सेशन दे। ठीक है ना, ये वाले जो गार्ड सेल है इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग होती है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो पहले प्लांट और बैक्टीरिया कर कैसे रहे हैं फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो कि प्लांट जो है क्या लेता है, CO2, CO2 का इंटेक करेगा, CO2 का इंटेक करेगा, साथ में क्या ले लेगा, वो पानी ले लेगा। बहुत बढ़िया। अब जिन बच्चों को ये रिएक्शन नहीं लिखना आता वो आज से सीख जाएंगे फटाफट कैसे लिखते हैं। देखो आपने क्या करना है, 6 की टेबल में मल्टीप्लाई करते जाना प्रोडक्ट में। पहले प्रोडक्ट में डिसाइड करो, फिर प्रोडक्ट में बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। देखो ये देखो 6 लगा दिया। अब मैं यहाँ पे कितने ऑक्सीजन छोड़ूंगा, 6O2, ये भी देखो। अब यहाँ पे कितने वाटर लिख दूंगा मैं, फिर से 6H2O, देखो लिखना आ गया। 6 की कहानी है सारी। अब इधर बैलेंस करने के लिए देखो 12 और 6 18 हो गए, और इधर कितने हैं अभी, 2, तो 12 और 12 यहाँ पे 24 हो गए टोटल। यहाँ 2 थे ना, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 12, 24 हो गया भाई। अब कार्बन कितने हैं, 6, ये देखो बैलेंस हो गया। तो इस तरह से एक बैलेंस इक्वेशन लिखी जाती है। यहाँ पे मेंशन किया जाता है सनलाइट, और सनलाइट को कौन कैप्चर कर रहा है, क्लोरोफिल, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या करेगा, क्लोरोफिल को कैप्चर करेगा। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, और वो फिर प्रोड्यूस करता है CO2 से क्या, CO2 से क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट,
और CO2 से क्या बनाएगा? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। और जो वाटर है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पानी से मिलता है। और CO2 से क्या मिलता है? CO2 से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो CO2 का क्या होता है यहाँ पे इस फोटोसिंथेसिस में? रिडक्शन। रिडक्शन होता है, किस में कन्वर्जन होता है फिर इसका? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्जन होता है? ग्लूकोज में। बहुत बेसिक सी बात है और याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद करें वाटर से क्या मिलेगा तुम्हें? वाटर से होगा ऑक्सीडेशन। और क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा ऑक्सीजन O2। तो ये हो रहा है प्रोसेस, ठीक है ना? और थोड़ा ध्यान से समझो इसको। तो मेनली ये 3 प्रोसेस में काम कर रहा है, ठीक है ना? कैसे? पहले आप देखा जाए तो जो लीफ है वो क्या करती है? सनलाइट को आने देती है और एब्जॉर्ब करती है। पहले एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा पहले, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, जो भी सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल में। केमिकल में क्यों बोला वर्ड? क्योंकि देखो खुद नहीं कन्वर्ट हो रहा है, बट जो CO2 के बॉन्ड्स वगैरह है ना उनको तोड़ना, फिर नए बॉन्ड को बनाना, किसके साथ? ग्लूकोज के साथ नए बॉन्ड को बनाना ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना हुआ। यानी कि यहीं पे ये स्टेप होंगे, CO2 का कन्वर्जन हो जाएगा और फिर उसके बाद और वाटर का भी कन्वर्जन हो जाएगा ऑक्सीजन में और ये ग्लूकोज में। ये चीज में फिर जो भी चीजें हैं जनरेट हुई है लाइट से एनर्जी, वो उन सब चीजों को कन्वर्ट करके यहाँ पे इस वाली चीज को जो है थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? CO2 को ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्जन करना। तो ये प्रोसेस हो रहा है। ये एट ए टाइम सर्टेन टाइम में नहीं हो जाता। जैसे मान लो सनलाइट पड़ी, उसी टाइम तुम फोटोसिंथेसिस कर दो, उसी टाइम सब कुछ कर दो, ये उस टाइम सेम टाइम नहीं होता। जैसे जो डेजर्ट के प्लांट है ना, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। डेजर्ट के प्लांट है, डेजर्ट प्लांट वो क्या करते हैं? डे टाइम में वो सिर्फ लाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है ना? लाइट को कैप्चर करेंगे और क्या करेंगे? फिर बाद में नाइट के टाइम ये CO2 का इंटेक करते हैं। नाइट में फिर CO2 इंटेक करता है और इसका इंटेक करने के बाद ये कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज में। मतलब उनकी मजबूरी है बेचारों की। इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पौधा जल जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं? दिन के टाइम में एनर्जी सारी स्टोर करते जाएंगे। एनर्जी स्टोर करने का भी एक पैटर्न होता है ATP NADPH में, उसमें स्टोर करते हैं। फिर ये नाइट के टाइम में CO2 को एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज कराते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं ना कि फोटोसिंथेसिस हमारे लीफ में हुआ। तो लीफ में हुआ तो लीफ में कैसे पता चलेगा वहां पे कि ग्लूकोज बना भी कि नहीं बना, उसके बारे में देखते हैं फिर। तो ये एक मैंने लीफ बना दिया, ठीक है? ये एक लीफ बना दिया। अब क्या करना है इसको? आप NCERT के मुताबिक एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी में बहुत जरूरी है वो। तो क्या करना है? पहले भी कोई भी प्लांट है जो आपके घर के पास, उसको क्या करोगे आप? 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दो, ठीक है ना? 3 दिन में आप क्या करोगे? क्यों रख रहे हो 3 दिन के लिए? तो 3 दिन में जो उसके पास कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना हुआ होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना है? अब 6 घंटे के लिए आप सनलाइट में रख देना। तो अब नया वो बनाएगा अपने लिए खाना, कार्बोहाइड्रेट नया नया बन जाएगा, ग्लूकोज नया नया बन जाएगा। अब वो जो नया वाला बना है उसमें से एक पत्ता, उस पेड़ के से एक पत्ता तोड़ो और उसको गर्म करो। गर्म करो पानी और उस बॉइल्ड वाटर में उसको 1-2 मिनट रखो, फिर निकाल लो बाहर। अब उसमें से जहां जहां आपको ग्रीन कलर का अपीयरेंस आ रहा है उधर अच्छे से मार्किंग कर दो। मान लेता हूं मैं, मेरे पास जो है ग्रीन कलर की अपीयरेंस ये रेड वाले में आ रहा है, ठीक है ना? मैंने इस पत्ते पे मार्किंग कर दिया। पहले क्या किया? 3 डेज के लिए आपने उसको डार्क में रखा ताकि उसका सारा कंजप्शन हो जाए। फिर आपने क्या किया? 6 आवर के लिए उसको सनलाइट में रखा ताकि ये न्यू खाना बनाए। अब उस लीफ को आपने तोड़ के मार्किंग कर दी, ठीक है? अब इसको क्या करना है? जैसे गर्म पानी से आप निकालोगे, बॉइल्ड वाटर से जैसे निकालोगे, आप इसको किस में डाल दोगे? बॉइल्ड वाटर के निकालने के बाद आप इसको डाल दोगे अल्कोहल के अंदर और उसको भी गर्म करोगे जब तक वो बॉयल ना हो जाए। और वाटर से इसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये जल्दी से
गर्म हो जाएगा फटाफट, फिर इसके बाद हम इसको निकालेंगे और साफ करेंगे अच्छे से पत्ते को। अब हमने इस पत्ते को निकाला और साफ किया। फिर इसके बाद इसको हमने क्या करना है, डाल देना है आयोडीन सोल्यूशन में। कौन से सोल्यूशन में? आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर दिया। आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। आयोडीन के अंदर डिप कर दिया। आयोडीन में डिप करने से क्या होगा, तो आयोडीन जो है स्टार्च जहां जहां या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जहां जहां है उसके साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था स्टार्च का, उसके बीच में बाइंड हो जाएगा और वो वहां पे कलर चेंज कर देगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा। उस पत्ते के अंदर जहां जहां स्टार्च होगा वो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। तो इससे पता चलता है कि जो यहाँ पे ब्लू कलर अपेयरेंस है, इन जगहों पे क्या हुआ है? फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो इन जगहों पे हुआ है, बाकी जगहों पे नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो सकता है? यहाँ पे जो है जब इनको आपने 3 दिन के लिए अंदर रखा ना, तो वो सेल मर गए होंगे, या फिर यहाँ पे प्रॉपर इनके पास न्यूट्रिशन नहीं थी, इसलिए ये बचा ही नहीं। तो अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो लीफ है वही हमारा खाना बनाता है। अब हम देखते हैं यार कि CO2 कैसे कैप्चर करेगा ना। वो CO2 कैसे कैप्चर कर रहा था? स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा आपने देखा था, ऊपर वाली लेयर में तो बहुत कम थे या ना ही थे, बिल्कुल थे ही नहीं। नीचे वाली लेयर में थे, जो एपिडर्मिस की लोअर लेयर थी उस वाले में कुछ ओपनिंग्स थी, छोटे छोटे ओपनिंग्स बनाए थे ना मैंने, ऐसे इस तरह से, जो इस तरह के जो बने थे, वो ओपनिंग के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो इनके बारे में बात कर रहा था, गार्ड सेल्स। मैक्सिमम जो एक्सचेंज ऑफ एयर करवाते हैं प्लांट वो इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू कराते हैं, गार्ड सेल से करवाते हैं। बट रूट और स्टेम भी करता है, ठीक है ना। किसी किसी में तो एक भी पत्ता नहीं रहता, उस टाइम तो मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मरते क्योंकि स्टेम और रूट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो CO2 का इंटेक इनका ये वाले दोनों सेल करेंगे CO2 का। तो CO2 का इंटेक भाई ये दोनों करेंगे। तो इसमें देखो कंडीशन में, एक मैंने पतला बनाया चिपका हुआ सिकुड़ा हुआ, और एक बनाया मैंने फूला हुआ। तो जो फूला हुआ है ये कैसे हुआ है फूला? टर्जिट कंडीशन बोलते हैं इसको, यानी फूल गया, ये स्वेलअप हो गया, और ये श्रिंक हो गया है। तो इनका श्रिंक होना और फूलना दोनों एक प्रोसेस है। जब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से ये वाटर ज्यादा खींच लेता है अपने अंदर। वाटर खींच के क्या हो जाता है? ये स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। और फूलेगा तो ये ओपनिंग हो जाती है, ये ओपन वाला है, तो ये ओपनिंग हो गई। और जैसे ओपन हुआ तो एयर जो है अंदर चली जाएगी फटाफट, ठीक है ना। और इसके बाद जो है क्लोजिंग में ये हो गया पूरा का पूरा श्रिंक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं है तो श्रिंक हो गया, तो इसकी वजह से ये श्रिंक होने के बाद क्लोज हो गया। अब ये गैसेस को बाहर आने भी नहीं देगी और ना अंदर कोई जाने देगी। वो डेजर्ट वगैरह प्लांट में तो दिन में ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे ना, बड़ी अच्छा खासा। तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें कि अगर देखा जाए तो CO2 हमें पता चला ये इंटेक कर रहा है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। उसको बोलते हैं एक तरह से बेल जार एक्सपेरिमेंट। आगे बड़ी क्लास में नाम सुनोगे, यहाँ तो नाम नहीं दिया, यहाँ पे बस एक इन्होंने बर्तन बना के दिया है। तो क्या करना है, इस तरह का बेल जैसा, और इसके अंदर एक पौधा रख दिया, ठीक है ना। मैं एक लीफ बना देता हूँ इसका ये, और एक ये इस तरह से। तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। ये फूल है। अब इसको हम वैसलीन से अच्छे से टाइट कर देंगे कि भाई इसके अंदर कोई CO2 वगैरह ना जा पाए। और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड डाल देंगे, जो कि क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 को खींच लेता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करता है ये। तो ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बीच में हमने डाला तो ये सारा CO2 खींच चुका है। और इस प्लांट को पहले इसमें रखने से पहले हमने 3 दिन अंधेरे में रखना है, ठीक है ना, ताकि ये एकदम मतलब कुछ फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रॉपर ना कर पाया हो। फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे इसके अंदर, और जो भी बची कुची CO2 है उसको खींचवा देंगे, यानी एब्जॉर्ब करवा देंगे KOH के थ्रू। वैसलीन भी अच्छे से लगा दी है। तो देखा भाई थोड़े दिन रखने के बाद तो प्लांट क्या हुआ, सूख गया, मुरझा गया। अब इससे पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत जरूरी है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला था लीफ में कि भाई सनलाइट के साथ साथ उसमें, हाँ, उसमें सनलाइट की कितनी इंपॉर्टेंट थी, सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वाले में क्या पता चला, CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझ आ रहा है मेरी बात? तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था ये। अब हमें CO2 के साथ साथ और भी चीजें ध्यान रखना है। प्लांट नाइट्रोजन भी तो लेते होंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सब चीजें कहाँ से बनेंगी? नाइट्रोजन के डेरिवेटिव से। तो ये नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। नाइट्रेट जिन बच्चों को नहीं पता वो ऐसे लिखते हैं, और नाइट्राइट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, NO2। NO2 की फॉर्म में हम नाइट्राइट बोलते हैं, आइट, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ये बड़ी क्लास में आप
अच्छे से जान पाओगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। नाइट्रेट और नाइट्राइट, इसी तरह से ये और भी एसेंशियल चीजें लेंगे, जैसे आयरन ले लेगा, मैग्नीशियम ले लेगा, फास्फोरस ले लेगा, सल्फर ले लेगा, बड़े सारे और भी न्यूट्रिएंट्स को ये इंटेक करता रहेगा। और जो अमोनिया कंपाउंड है ना, वो बायोलॉजिकली, जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया वैक्टीरिया ने चीजों को सड़ाया तो वो अमोनिया गैस जनरेट करवा देते हैं। तो नाइट्रोजन का एक बहुत जबरदस्त सोर्स है जो कि डायरेक्टली यूज में आ जाता है, वो है अमोनिया। इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया एक डायरेक्ट यूज करने वाला जो पौधों के लिए, प्लांट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये वाला ऑटोट्रॉपिक का हिस्सा था जो अभी तक हम समझ रहे थे।